गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके में इसरो के बारे में। इसरो एक क्या है? एक हमारी वैज्ञानिक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है? ये इसका नाम है, छोटे में बोलते हैं इसरो, ठीक है, या बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये थोड़ा सा कठिन वर्ड होता है, नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले ऐसे टाइम में और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहली बात क्या है? इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई? मुख्यालय कहाँ है? और मालिक कौन है? तीन चीज़ें तीन करके क्या करेंगे, तीन के पैर में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, या मालिक को आदमी लिख देते हैं, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त, समझ रहे हो, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 1969 में। 1969 में इनको स्प्रे, इसको इससे पहले क्या बोलते थे, इनको इस पर 1961 तक। 1961 तक क्या बोलते थे, इनको इस पर नाम से जाना जाता था। मतलब इसरो को इनको इस पर नाम से 1961 तक, सॉरी 62 तक, 1962 तक इसको इस नाम से क्या किया जाता था, पूरी दुनिया में जाना जाता था इनको इस पर के नाम से, इसरो को। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 में हो गई। इसरो नाम इसको दे दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नाम दे दिया गया। और इसकी स्थापना होने के बाद इसका मुख्यालय बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर या बेंगलुरु बोल सकते हो, और कर्नाटक, इसके दो मुख्यालय क्या किया गया, बना गए। जैसे कि कभी किसी एक जगह प्रॉब्लम होती है तो उस मुख्यालय को दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, कार्यरत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 73,500 कर्मचारी प्लस वैज्ञानिक, 73,000 कर्मचारी प्लस वैज्ञानिक क्या करते हैं, काम करते हैं इसके अंतर्गत। और किस चीज़ पर काम करते हैं, उसको लिखते हैं संबंधी। जैसे कि आप किसी चीज़ का काम करते हो, वर्क करते हो, तो उसको क्या बताओगे कि आप किस संबंध में क्या करते हो, कार्य करते हो। आप कहीं भी फैक्ट्री वगैरह में जानते हो तो आप किस संबंध या किस क्षेत्र में क्या करते हो, काम करते हो। तो इसमें संबंध क्या है, इनका संबंध है तकनीकी और अंतरिक्ष। क्या इनका संबंध है? तकनीकी प्लस अंतरिक्ष, अलग अलग चीज़ें हैं। कोई तकनीक ऐसी बनाएंगे जिससे कि हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में ज़्यादा टाइम तक रह सकें, या कुछ भी ऐसी दूसरी पृथ्वी ढूंढ सकें, या कुछ भी इस तरह से। तो क्या बोला गया, तकनीकी और अंतरिक्ष के नाम से क्या किया जाता है, इसको संबंध रखता है, इस क्षेत्र में क्या रखता है, संबंध रखता है। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है अंतरिक्ष विभाग। लाइट चली जाए कोई बात नहीं, आ गई है लाइट, चली गई थी लाइट बीच में, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 सेकंड का गैप अप होता है तो चली जाती है लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, कहाँ से, वहीं से याद करते हैं जहाँ से गए थे, ठीक है। अब इसकी स्थापना हो गई, ठीक है, क्या हुआ, हमने इसरो बना ली, इसरो की स्थापना कर ली, संबंध बता दिया, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य, जैसे सत्यमेव जयते ने भारत का आदर्श वाक्य, तो इसका क्या है, एक आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है इसका आदर्श वाक्य? इसका आदर्श वाक्य क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आदर्श वाक्य है, मानव जाति, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है।
मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये क्या है इस चीज़ का, ये इनका आदर्श वाक्य के रूप में है, ठीक है स्टूडेंट। क्या है, आदर्श वाक्य के रूप में इसे जाना जाता है। मानव जाति में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग आएंगे, मानव जाति में पूरी पृथ्वी का एक एक पर्सन आता है जो कि क्या है, मानव है, ठीक है, मानव जाति है, ठीक है। जीव जंतु भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं क्योंकि वो मानव जाति के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि भेड़ से हमें दूध मिलता है, बकरी से हमें दूध मिलता है, ठीक है, भैंस से दूध मिलता है, तो ये मानव जाति के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। तो मानव जाति में सिर्फ मनुष्य अकेला नहीं है, मनुष्य में कि जो पूरी प्रकृति आसपास है वो पूरी प्रकृति है, ठीक है। तो ये मानव जाति की सेवा मतलब कुछ ऐसी जगहों को खोज करना जिससे कि मानव जाति आने वाले खतरे में, आने वाले समय में होने वाले खतरों से बच कर क्या कर सके, वहाँ पर अपनी दूसरी दुनिया को क्या कर सके, बसा सके या एक्सप्लोर करे, हर चीज़ को एक्सप्लोर करे, अच्छी से अच्छी चीज़ों को घूमें, दुनिया से बाहर घूमें, अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों पर घूमें। इस चीज़ के लिए सेवा कर रही है कौन, इसरो सेवा कर रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और इनका सबसे बड़ी बात अब आती है पैसा, आर्थिक स्थिति, किसको क्या कहेंगे, बजट, क्या कहेंगे इसको, बजट कहेंगे। इनका बजट कितना है आप देखिए, अब 13,400 76 77 78 69 13,469.47 करोड़ रुपए, मतलब यूएस में अगर डाला जाए डॉलर में तो 1.97 अरब। ये बढ़ गया, अपडेटेड क्या है, ये बजट क्या है, अपडेटेड बजट है। ये कितना हो गया, 13,469.47 करोड़ रुपए। रुपए का साइन मार दे, नहीं तो आप कहोगे भैया रुपया तो है ही नहीं है। किसी भी अमाउंट में अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, अमाउंट लिखने के बाद अगर उसमें कोई साइन या कोई मात्रक नहीं लगाएगा तो वो अमाउंट बेकार है, ठीक है। 13 लाख करोड़ रुपए नहीं लगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनका क्या है, इतना बजट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनका पहला उपग्रह कौन सा था और कब गया था, पहला उपग्रह था इनका 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में। क्या नाम था इसका, आर्यभट्ट, आपने पढ़ा भी होगा। आर्यभट्ट नाम का क्या था, उपग्रह था, जो क्या हुआ था 19 अप्रैल 1975 में क्या हुआ था, आर्यभट्ट नाम का उपग्रह इन्होंने छोड़ा था, जो कि इनका पहला उपग्रह था। सेकंड उपग्रह, अभी विस्तार से पूरी सीरीज बता देंगे आपको, ठीक है। सेकंड उपग्रह था इनका, जो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों ने, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड चीज़ें की, उस चीज़ का बता रहे सर। इनका सेकंड उपग्रह था भास्कर। भास्कर उपग्रह था जो कितने किलो का था, 442 किलो का था। 442 किलो का जो उपग्रह था, इसको कब छोड़ा गया, इसको 7 जून 1969 में छोड़ा गया, 79 में छोड़ा। 1979 में क्या किया गया, भास्कर को छोड़ा गया, जो हमारे देश का क्या था, सेकंड उपग्रह था। इसके बाद चलते हैं अपन लोग, थोड़ा सा डेस्टर लेके मिटाते हैं और आपको आगे का बताते हैं प्रोसेस, ठीक है। रोहिणी उपग्रह, कौन सा, रोहिणी उपग्रह। रोहिणी उपग्रह को भी क्या किया था, भारत निर्मित प्रक्षेपण यान है, क्या है, भारत निर्मित प्रक्षेपण
यान है ये, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, SLV-3। 1980 में इसका क्या हुआ था, परीक्षण किया था। इस उपग्रह को, इसके साथ उपग्रह को क्या किया था, भेजा गया था। और चंद्रयान फर्स्ट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो भेजा है। चंद्रयान फर्स्ट, इसको 22 अक्टूबर 2008 में पहले चंद्रयान को छोड़ा गया था। कब, तो 22 अक्टूबर 2008 में पहला चंद्रयान क्या हुआ था, इसरो द्वारा चंद्रमा की ओर कोई ऐसा यान भेजा गया, ठीक है। जो क्या था, मतलब रोबोटिक्स था, मतलब ज़्यादा उसमें मानव निर्मित या ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजी सिस्टम थी नहीं, तो भेजा गया। फिर मंगलयान, कौन सा, मंगलयान, इसको कब भेजा, 24 सितंबर 2000 कितना 14। इसकी तो आपको पता है मंगलयान की स्टोरी, आपने मूवी देखी होगी। मंगलयान की स्टोरी पहुंची कि भारत एक ऐसा पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगलयान, मंगल तक पहुंच गया। भारत एक ऐसा देश है जिसने पहले ही प्रयास में कहाँ तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया। ऐसा करने वाला भारत एक इकलौता और एकमात्र ऐसा देश है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे देशों ने क्या लगा था कि भारत ऐसा कर नहीं पाया, भारत का मजाक उड़ाया था उस टाइम। बहुत मूवी देखना आप, उसमें जैसी जैसी सत्यता बताई गई उससे भी भयानक थी, ठीक है। तो कितनी तारीख को पहुंच गया था, मतलब कितनी तारीख को प्रक्षेपित किया गया था, 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को प्रक्षेपित किया था, भारी बरसात के बाद। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये इस यान में कुछ कमियां थी जो उनको पूरा करता रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, इसके बाद जो और भी विभागों में क्या किया इसने काम किया इसरो ने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन विभागों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं उन विभागों की तरफ कि इसरो का और कहाँ कहाँ क्या है भाग है, कहाँ कहाँ इसरो क्या करती है, अपना काम करती है। देखिए, किसी के भी बारे में जानो तो इतना जानो कि अच्छा लगे, मतलब कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से जानना बहुत अच्छी बात है। इसरो के बारे में आप आज जानोगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के जानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। 1962, 1963, 1967, 1975, 1969, 1981, ठीक है। और भी बताते हैं, क्या परमाणु विभाग, ठीक है, ठीक है। तो अब करते हैं इसरो पर, ठीक है, कि इसरो ने भैया हमारे लिए क्या क्या किया, ये उनके ब्रांड के बारे में देखते हैं। देखिए, हर कोई अपनी लाइफ में एक ब्रांड है, ठीक है। आप भी हो, अच्छे हो, आपको कैसे पता कि आप अच्छे हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ का एक क्या होता है, एक समय होता है, उस समय सीमा पर क्या होता है, आप एक अच्छे आदमी बनते हो या आप बिजनेसमैन बनते हो, कोई स्टूडेंट बनते हो, जॉब वाले बनते हो, कुछ ना कुछ एक आप अच्छा काम करते हो, वर्क करते हो। और अब आपको बताते थे 1962 में क्या हुआ, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, समझ गए होगा। 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया, क्यों बनाया, एटॉमिक परीक्षण, मतलब कि एक न्यूक्लियर पावर वाला देश बनने के लिए इन्होंने एक परमाणु ऊर्जा विभाग के वो की गठन किया। जिसके बाद आने वाले समय में इन्होंने पहला परीक्षण किया था, वो फेल हुआ था। दूसरा वाला आपने परमाणु मूवी देखी होगी, ठीक है, परमाणु मूवी देखी होगी पोखरण, ठीक है। तो उसमें इस चीज़ का पूरी तरह से क्या है आप लोगों को बताया गया, उस चीज़ को देखिए। उस टाइम अब्दुल कलाम इस मतलब उस पर थे, पद पर थे, बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में थे। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक अलग डेवलपमेंट किया। और 1963 में क्या हुआ, थम्बा, थम्बा क्या है, एक जगह है जहाँ 21 नवंबर 1963 में इसको बसाया गया। और यहाँ पर क्या बनाया गया, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी केंद्र, कौन सा, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, टेक्नोलॉजी सेंटर,
ठीक है। क्या बना, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है कहाँ पे, थम्बा में, ठीक है। ये कहाँ पे, राजस्थान में, थम्बा शायद नहीं, ये केरल में है, ठीक है। तभी केरल या तमिलनाडु में ये, इसका थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा इस टाइम। इसके बाद क्या किया 1967 में, 1967 में उपग्रह संचार प्रणाली उपग्रह संचार प्रणाली बनाई इन्होंने, ठीक है। क्या वो उपग्रह संचार प्रणाली बनाई, और जो कहाँ पे बनाई, अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में इस चीज़ को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1975 आ गया। 1975 में क्या किया, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, ये तो आपको बताइए, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जिसके बाद लोगों ने पूरी दुनिया का देखने के लायक था उस टाइम जब भारत ने आर्यभट्ट को भेजा था स्पेस में, तो पूरे दुनिया के लोग ये ताज्जुब में थे कि भारत भी ऐसा कर सकता है, ठीक है। और ये कब हुआ था, 19 अप्रैल 1975, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। 1969 में भास्कर 1, 81 में भास्कर 2 भेजा, ठीक है। भास्कर 1 और भास्कर 2 क्या किया, उपग्रह को क्या किया गया, भेजा गया। इसके बाद अब क्या किया गया, इसके बाद आ गया सन 2000। हमने 20 साल कुछ नहीं किया, मतलब इसरो ने 20 साल कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने क्या किया, 22 मार्च को, 22 मतलब 2000 में 22 मार्च को इनसैट 3V लॉन्च किया। इनसैट 3V क्या किया, लॉन्च किया इन्होंने। एक जी क्या है, सैटेलाइट टाइप है, मतलब सॉरी GSLV टाइप है ये, ठीक है। इनसैट B उपग्रह को क्या किया, लॉन्च किया अपने GSLV से, ठीक है। किस कब में, 22 मार्च। और ये इसमें इसलिए नहीं हो पाया बीच में, क्योंकि देश में आपातकाल इसके बीच में लगा था। 80 और 2000 के बीच में 20 साल में आपातकाल लगा, सरकारें बदली और बहुत सारा सरकार में खचड़ पचड़ हुई। आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होने के बाद इसरो 2000 में जब इनको थोड़ा पैसा मिला सरकार की तरफ से, तब इन्होंने क्या किया, इनसैट 3V क्या किया, बनाया। और 2008 में आपको पता ही है क्या किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 क्या कर दिया इन्होंने, लॉन्च कर दिया। फिर 2000 आ गई 13। अब क्या किया इन्होंने, मंगलयान, 5 नवंबर को मंगलयान बनाया, ठीक है। मगर ये क्या हो गया था, थोड़ा सा फेल हो गया था, ठीक है। ये क्या हो गया था, थोड़ा सा फेल हो गया था। क्या फेल हो गया था, जो मंगलयान बनाया था तो वो उस काबिल नहीं था कि वो ऊपर जा सके, मतलब फेल हो गया था पहला वाला अटैम्प्ट। मतलब मंगल पे जाने की, मतलब ये सोच रहे थे कि मंगल पे दूर से ही मतलब करेंगे, मगर ये वाला थोड़ा सा अटैम्प्ट क्या हो गया था, 5 नवंबर वाला फेल हो गया था, ठीक है। इसको कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं थे उस टाइम में, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, फिर भी फ्लॉप कर दिया था ये प्लान, ठीक है। नष्ट हो गया था विमान, ठीक है, सीधी बात है, वायु में जाते ही साथ नष्ट हो गया था, क्योंकि वो उड़ान ही नहीं भर पाया। स्पेस में जाने से पहले ही वो ब्लास्ट हो गया था, उसमें तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी। फिर आई 2014, इसमें क्या हुआ, मंगलयान फिर से दोबारा से क्या किया गया, 24 सितंबर को मंगलयान फिर से बनाया गया। जे पूरा गया वहाँ तक, पहले ही अटैम्प्ट में पहुँच गया भैया। कहाँ पे हो मंगल भाई साहब, पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम भारत पर थी। भारत एक इसरो के रूप में एक ऐसे क्षेत्र में उभरा जिसकी उम्मीद किसी को दुनिया में कहीं पे भी कहीं किसी को भी नहीं थी। किसको नहीं थी, किसी को भी नहीं थी इसकी उम्मीद। भारत उभरा, ठीक है, किसके रूप में, एक स्पेसशिप के रूप में, सॉरी स्पेसशिप नहीं है, एक अच्छे करियर DRDO के आने वाले भविष्य के लिए ये उतरा। एलन मस्क वगैरह जैसी कंपनी हुई, स्पेस एक्स उनकी कंपनी है, तो उन्होंने जिस चीज़ पर काम किया तो वो उनका आज देख रहा है, आपने देखा स्पेस एक्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है। DRDO भी आने वाले समय इसरो भी आने वाले समय इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा DRDO की मदद से, ठीक है। DRDO की मदद से इस टेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से बेटर करेगा। फिर क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, मिटाते हैं और 3-4 सन के बारे में और आपको अच्छे से बताते हैं।
फिर हो गया भैया 2014 ख़त्म। फिर उन्होंने कि भैया अब 2 साल थोड़ा रेस्ट किया जाए, थोड़ा पब्लिक से और पूरी दुनिया से क्या किया जाए, अच्छी चीज़ों को बटोरा जाए, मतलब अपने सम्मान को बटोरा जाए। इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन बनाया। क्या बनाया? क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन किया बनाया, ठीक है। फिर ये भी चलो ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई, पूरा स्वदेशी रूप से विकसित है ये, और ये चीज़ याद रखना, स्वदेशी रूप से पूरी चीज़ें विकसित हैं। कार्टो सेट 2, कार्टो सेट 2 को क्या किया गया, इन्होंने लॉन्च किया। कार्टो सेट को एक क्या था, एक ये था उपग्रह था, सॉरी एक यान था, ठीक है, कार्टो सेट। इसमें विभिन्न कक्षाओं की और भी मतलब विश्लेषण के लिए इस चीज़ को इसको भेजा गया। फिर क्या हुआ, 2021 है हाल फिलहाल में, मतलब 1 साल हुए इसको। आपको पता होगा चंद्रयान 2 भेजा था, कब? 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को भेजा गया था। कितनी? 22 जुलाई चंद्रयान 2 को भेजा था, जिसमें से 90% मिशन क्या हुआ था, सक्सेसफुल, और 10% क्या हुआ था, फेल। 10% फेल क्यों हुआ था? हैकर्स ने हैक कर ली थी इनकी साइट को, ठीक है, हैकर्स ने हैक कर लिया था। क्योंकि हैकर्स, देखिए किसी भी डिजिटल रूप से आप संदेश भेजोगे तो हैकर्स द्वारा इनकी साइट को इनकरप्ट किया गया, तो बहुत सारी चीज़ों को देखा गया। देखने के बावजूद पता चला कि 90% मिशन क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और 10% क्या हो गया, फेल हो गया। रोवर वाला फेल हो गया, बाकी सफलता हासिल मिली, मतलब जितनी मिली बहुत है। आने वाले समय में और अच्छी चीज़ से डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसरो के बारे में अपने पास क्या हो गया, आज का पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आज क्या करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।